अगर आदमी में 60-65 के बाद भी काम की कामना रह जाए तो ये राक्षसी प्रवृत्ति। काम एक शक्ति है, काम देव को देवता माना गया है। एक उम्र में आदमी के अंदर काम का न होना एक रोग है, लेकिन एक उम्र के बाद काम का होना महारोग है। हमारे ऋषि मुनि पहले जब किसी कन्या को आशीष देते थे तो उसके सर पर हाथ रखकर कहते थे, जा बेटी तेरे 11 पुत्र हों और 12वां पुत्र तुम्हारा पति स्वयं हो जाए। किसी पत्नी की सफलता इसी में है कि अंत में उसका पति पुत्र हो जाए। विवेकानंद जी के गुरु इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो मां कहते थे अपनी पत्नी को, और तब जनसंख्या कम थी इसलिए 11 कहा गया। साथियों, मैं 60 के दशक को पार कर चुका हूं। मेरी पत्नी मेरे लिए मुझे मेरी माँ जैसी दिखती है। उसका व्यवहार मेरे लिए माँ जैसा है। जरा सी कोई तकलीफ हो जाए तो मेरा सर वैसे दबाती से मेरी माँ दबाती थी। बीमार था अस्पताल में सालों, और जिस तरह से वो मुझे नहलाती थी, धोती थी, मेरे पूरे बदन में मालिश करती थी। मैं जब तक होश में रात रात नहीं रहता था वो पूरी पूरी रात बैठे बैठे बिता देती थी। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता, औरत की सबसे बड़ी सफलता है कि माँ हो जाए, और पुरुष की सबसे बड़ी सफलता है कि अंत में औरत का पुत्र हो जाए। औरत से पवित्र दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। वो या तो माँ है, या बहन है, और बेटी। और तीनों रिश्ते महानता के गौरी शंकर शिखर पर हैं। साथियों, जिसने इस बात को न माना वो कहां से कहां पहुंच जाता है। एक संत भी आसाराम हो जाता है। और सच तो यह है, काम आदमी को सबसे ज्यादा बेइज्जत तब करता है जब 60, 65, 70 का हो जाता है। इसलिए काम को शून्य भले न करें, लेकिन काम को परिवर्धित कर दें। काम सबसे बड़ी ऊर्जा है, और अंत में काम ही आपको राम तक ले जाता है। आज इतना है।